वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्तुति और वंदना करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम लोग चल रहे हैं अपने गीता पर, और वो आज देखो परशुराम के जो है जन्मोत्सव था, तो आज उनकी बधाई देनी चाहिए। मैंने भी उनकी पूजा की हुई है, और चूँकि मेरे यहाँ तो तस्वीर बहुत बड़ी रखी हुई है परशुराम की, तो मैंने भी पूजा की है। देखो ये भी विष्णु अवतार हैं, और देखो अवतारों में हैं, देखो जो अवतारों में हैं वो साक्षात तो भगवान हैं, भगवान के अंश अवतार कहते हैं। भगवान के अवतार कितने होते हैं, जो उनके अवतार हुए, उन अवतारों में से एक अवतार परशुराम का भी अवतार है। तो यहाँ जो है परशुराम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन में खुशहाली देवे। और इधर अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया का भी सबको जो है ये विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन, आज लक्ष्मी और विष्णु का पूजन होता है। अक्षय का मतलब होता है कभी क्षय नहीं होता है, कभी क्षुण नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये आज का जो पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दो जन का पूजन है, तो ये करना चाहिए सबको। तो सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, हमारे घर में कम लग रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, AC भी लगवाऊँ तो मेरी ये तस्वीरें ये उतारनी पड़ेगी। जो है ये 2 तस्वीरें उतारनी पड़ेगी मेरी, तो दिल गवाही नहीं देता है मेरा। अब देखती हूँ, लगवाना तो ज़रूरी है ये। तो चूँकि बाहर कहते हैं कि मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अंदर कमरों में कहाँ हवा रखी। कहते हैं यह प्रकृति की शोभा होती है। तो चलो हम अपनी गीता पर चलते हैं। तो हम ये गीता सुनाते हैं। देखो ये जितने अवतार हुए हैं, ये कृष्ण अवतार, ये परशुराम अवतार, राम अवतार, ये मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, तो जितने अवतार हुए हैं, ये अवतार ये विष्णु के ही तो रूप हैं। ये विष्णु के ही तो रूप हैं, ये विष्णु तो हैं ये साक्षात। तो ये कृष्ण अवतार जो गीता, ये कृष्ण, ये गीता क्या है, ये भगवान, ये कृष्ण की ये श्वास है गीता। ये गीता कृष्ण की श्वास है, ये हृदय है, ये इनकी वाग्मयी मूर्ति है। ये गीता या कृष्ण की वाग्मयी मूर्ति है। चूँकि अगर जिसने अपने हृदय में, शरीर में, वाणी में, मन में, और अपनी इंद्रियों में और क्रियाओं में अगर ये गीता का उपदेश उन्होंने ये गीता को धारण कर लिया है, या गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ये सोचो कि उनको कृष्ण के रूप को ही धारण कर लिया। एक तरह से कृष्ण उनके समझ लो वो कृष्ण मूर्ति हैं, मूर्ति कृष्ण की, जैसे कृष्ण की मूर्ति वैसे ही कृष्ण मूर्ति के रूप में हो जाते हैं वे। और उनका जो है सब जो कोई ऐसे मनुष्य का देखो अच्छों का दर्शन करने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भगवान का नज़दीक रहने वाला है, जो भक्त है, तो ये कहते हैं इनके दर्शन मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हकीकत है। देखो हकीकत, अब तुम हकीकत पे जाओ या न जाओ, लेकिन ये जो कृष्ण कहते हैं, जो शिव कहते हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ अगर ऐसों के कोई दर्शन कर लेता है, दर्शन भी कर लेता है, उनसे उनका स्पर्श कर लेता, छू भी लेता है, स्पर्श भी कर लेता है, उनका चिंतन मनन भी कर लेता है, तो कहते हैं उनके भी सारे संकट दूर हो जाते हैं। उनके जो आधे पुण्य उसके हैं उसको भी मिल जाते हैं। जो भक्ति करता है और तो आधे पुण्य उसको भी मिल जाते हैं। ये भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी है। ये साक्षात शिव, साक्षात कृष्ण है। चूँकि इनके जो मुखार बिंद से ये वाणी निकली हुई है, तो ये उपदेश क्या पहले तो ये उपदेश किसने लिया? तो ये उपदेश दिया तो कृष्ण ने, उनकी मुखार बिंद से ये गीता
उनकी बाणी से निकली है, उनके मुखारबिंद की बाणी से निकली हुई है, लेकिन इसका संकलन किसने किया? व्यास जी ने। किसने किया? श्री व्यास जी ने। और व्यास जी ने करने के बाद में जितने पद्म हैं, ये जो जितने पद्म पुराण हैं, तो उनके जो उनमें ज्यों के तो ही ये व्यास जी ने रख दिया है। ये जितने पद्म हैं, जितने पद्मों में और वेदों में या पुराणों में जो कुछ भी इसमें उपदेश दिया हुआ है कृष्ण का, तो इसका जो कुछ भी अंश है, तो वो ये व्यास जी ने ज्यों के तो ही ये पद्मों में और पुराणों में रख दिया है, ज्यों का तो ही। और देखो वैसे देखी जाए तो ये जो है जो इसकी महिमा तो कृष्ण को ही मालूम है, लेकिन उसके बाद में इनका रहस्यमयी जो गीता है, तो उसका कुछ भाग जो है ये क्या पहले अर्जुन को है और व्यास जी, तो इन दोनों को और ये व्यास जी और ये जो अर्जुन, इन दो को जाना है। ये भगवान की रहस्यमयी गीता का ये महिमा, गीता की महिमा इन दो ने जानी है, ये अर्जुन ने और व्यास जी ने। जो व्यास जी ने तो ये लिखा हुआ है, जो कि तो ये रख दिया है, जैसा बोला है कृष्ण ने वैसा ही रख दिया है। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर आदमी अज्ञानी पुरुष अज्ञानी नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज्ञान उन्होंने अच्छे ढंग से कृष्ण ने दिया है कि अच्छों का जीवन बदल जाता है, उनकी वंश परंपरा बढ़ती है, उनकी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि सारी चीज होती तो ज्ञान से और कर्म से ही है। तो जब कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद में हमारे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जाती है, हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, कर्ममय हो जाता है। तो गीता को हमें पढ़ना चाहिए। तो जो है तो चलते हैं, आज वो कहाँ थे, तस् संजनयन हर्षम पूर्ववृद्धः प्रतामः सेनादम विघ्न धौच्चय संघम दधमो प्रतापवान। देखो यहाँ पे ये भीष्म पिता ने जो है ये कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। देखो कौरवों में वृद्ध, कौरवों में ये इसलिए थे, ये भीष्म पितामह ये कौरवों में ये सबसे बड़े थे। और वैसे देखी जाए तो ये कौरव, ये जो कौरव और ये जो ये पांडव, ये भीष्म पिता जो है इन दोनों को समान समझते थे, ना ही तो कभी भी कौरवों को कम समझते थे और ना ही पांडवों को कम समझते थे, दोनों को समान समझते थे, दोनों से प्रेम रखते थे। चूँकि ये कहते हैं ये कुलगुरु थे, कुलगुरु में ये सबसे बड़े थे, कुल में सबसे बड़े थे भीष्म पितामह, इसलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। चूँकि देखो ये अपने में बहुत शक्तिशाली बलवान थे और ये विद्वान थे, धनुर्धारी भी थे, शस्त्र अस्त्र सभी जो है इनको जो है अच्छे से चलाना आता था और सबका ज्ञान भी था और ये अजय भी थे। लेकिन ये जो है इन्होंने शंख क्यों बजाया था? शंख इसलिए बजाया था कि ये दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, चूँकि ये दुर्योधन जो है ये द्रोणाचार्य से सारी बात कह रहे थे। अब इसको अपने में ये थी कि मैं जीतूंगा कि तो इसीलिए इनके हृदय को साधने के लिए, ये दुर्योधन को खुश करने के लिए, चूँकि दुर्योधन ने जब देखा ये पांडवों की सेना को देखा, अपनी सेना को देखा, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था। द्रोणाचार्य से बात करने के बाद में वो बात भीष्म पितामह सुन रहे थे
सुनने के बाद उन्होंने कहा ये दुर्योधन कुछ अपने में घबरा रहा है, कुछ इसके मन में इसके मन में कुछ शोक सा हो रहा है, तो इसलिए इसको खुश करने के लिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो हमें शंख बजाना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए ऊंचे स्वर से जैसे सिंह दहाड़ मारता है, ऐसे उस तरह से जो है भीष्म पितामह ने ये ऊंचे स्वर में ये सिंहनाद किया था। सिंह की दहाड़ के समान ये गणेश शंख बजाया, शंखनाद किया था, बहुत ऊंचे स्वर में किया था, इतने ऊंचे स्वर में किया था कि ये मन पर ये आकाश, पृथ्वी आकाश सब गूंज गया था। इतना जो शब्द उन्होंने शंख बजाया, शंख बजाने के लिए इसलिए बजाया था, ये दुर्योधन को जो घबराहट हो रही है या टेंशन हो रही है, तो इसको टेंशन हो, इसको हर्ष उल्लास, इसको जो है ये प्रसन्नता हो जाए, इसको खुश करने के लिए दुर्योधन को ये भीष्म पिता ने ये शंख बजाया। तथा शंकाश्च गैरश्च पड़वानिक गोमुखा सह सेवाभ्यम हन्यंतम च शब्दस्तमूलो भवत। देखो यहाँ पे देखो सेवाभ्यम हन्यंत, देखो यहाँ भीष्म पिता फिर भी देखो ये सब में कुल में बड़े होने की वजह से ये दुर्योधन ये सोचता था कि ये पितामह सबसे बड़े हैं, तो ये सबसे तो इनके जो है ये हार तो सकते नहीं है, ये युद्ध, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पिता, ये दो हमें ऐसा करेंगे कि ये दो हमें हारने नहीं देंगे। तो इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो वो यहाँ पे जो ये बजाया था, ये भीष्म पिता ने बजाया था, उसके बाद में फिर सबने ही बजाया, सबने उन्होंने शंख बजा, भीष्म पिता के शंख बजाने के बाद में फिर सबने ही बजाया। तो वो शंख भी बजे, नगाड़े भी बजे, बाजे भी बजे और मृदंग नरसिंह आदि बाजे एक साथ, जब एक साथ जी सब बजते हैं तो ये मानो ये कितना ये इनका जो शब्द कितनी दूर तक सुनाई देता है, कितना शोरगुल होता है, इससे मालूम पड़े कि जितने थे सब हत्या एकदम अचंभित रह गए। इस आवाज़ों को सुन के ये मृदंग है, ये बाजे हैं, ये ढोल है, ये नगाड़े हैं, जब ये शंख है, ये सब बाजते हैं, एक ही संग जो शंखनाद, पहले तो वैसे भी भीष्म पिता के शंखनाद से सब गूंज उठाता, लेकिन ये सब एक संग बचने से और ये सारे सबको मतलब ये हो गया कि हाँ हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, युद्ध अपने मोर्चे पर खड़े हो गए। तो कोई यहाँ पे मोर्चे पर भीष्म पिता जब मोर्चे पर खड़े थे तो भीष्म पिता ये भी कह रहे हैं कि दुर्योधन के मन में ये शंका है, वैसे दुर्योधन को मेरे ऊपर विश्वास, भीष्म पिता मैं कह रहे वैसे हमारे ऊपर दुर्योधन को विश्वास है कि ये भीष्म पिता में इस युद्ध को भीष्म पिता में जिताएंगे, चूँकि इनकी मृत्यु हो नहीं सकती है, इनकी जो है इनकी इच्छा मृत्यु है तो मृत्यु नहीं हो सकती है। अब भीष्म पिता हम सबके ये कौरव पांडवों में सबसे बड़े हैं, तो इनके सामने सब झुकेंगे, सब नतमस्तक होंगे और जो भी करेंगे तो वो हमारे पक्ष में ही करेंगे। तो इसलिए लेकिन उसको जो है बस उसको एक शिखंडी से डर था दुर्योधन को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने अपने मोर्चे पर सावधान खड़े रहना, सावधान होकर खड़े रहना और ये भीष्म पिता की सुरक्षा करना, इनको सावधानी से रखना, इनकी सुरक्षा करना। ये भीष्म पितामह खुद कह रहे हैं इस बात को कि दुर्योधन डरा हुआ है, लेकिन ये इसलिए उन्होंने ये शंख और ढोल ये जो बाजे थे तो एक ही संग इनकी आवाज़ एकदम गूंज गई थी। इधर पांडव भी जो है अपने सचेत हो गए थे, इधर कौरव भी अपने जो है ये दुर्योधन भी खुश हो गया था, क्योंकि ये दुर्योधन ये समझता है कि देखो हमारे जो हमारी सेना है, अच्छोड़ी सेना, इस सेना से
इसमें जो है हमारे पास में सेना बहुत है, वैसे भी हम नहीं हार सकते हैं। लेकिन देखो कपटी अगर कितना भी कोई राजनीतिज्ञ हो, कितना ही कोई बलवान हो, इसको दिखाई दे रहा है मेरे पास तो सब सूरवीर हैं, बलवान है, महा तेजस्वी हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये पितामह हैं, ये अभी तो यही आगे जाके कर रहे हैं और जो सब आएंगे जो है। तो यहाँ पे भी इनको देख के भी बहुत खुश हो रहा है। तो देखो ये युद्ध, लेकिन देखो जहाँ कृष्ण की, जहाँ भगवान है, जहाँ कृष्ण है, तो वहाँ तो इसके दिमाग में नहीं आ रहा, दुर्योधन के दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ कृष्ण है वहाँ तो ये बहुत मुमकिन है जीतना इसका। लेकिन कहते हैं कि अपना ये पंछी भी क्या करता है कि पंछी भी जो कहते हैं कि साधारण पंछी भी उड़ान भरता है, कोशिश तो करता ही है, कोशिश तो वो करता है, वो पंछी जहाँ तक आकाश में उड़ान भरता है तहाँ तक बढ़ता है, कोशिश करता है, अनुभव करता है, लेकिन उसको इतना अनुभव नहीं है, लेकिन कोशिश करता है। तो ये कोशिश दुर्योधन तो कर ही रहा है, लेकिन तो मैं इतना ही सुनाऊंगी। तो हम सबको जो है कहते हैं उनके ये गीता हमारे जीवन में ये सुख और दुख का निवृत्ति करने वाली है। देखो अगर ज़्यादा सुख होता है तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान लेने के बाद में आदमी बैलेंस बना लेता है। तो अगर सुख में तुम ज़्यादा, अगर तुम सुख है और उसमें तुम ज़्यादा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो तुम्हारे अंदर बैलेंस नहीं बनेगा। ये गीता जो है ये कृष्ण की वाणी है कि अर्जुन और सब मनुष्यों से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, जिसके अंदर बैलेंस होता है तो वो इंसान वो कभी हारता नहीं है और ना ही कभी किसी मुसीबत में फंसता है, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर बैलेंस बना के रखना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो ये गीता हमें पढ़ने के बाद में हमारे अंदर अगर कोई दुख है या सुख है, हम अपना बैलेंस बना के रखते हैं। ये जब इसमें गीता में आगे सब कुछ आएगा, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे अमीरी है, चाहे गरीबी है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, कुछ भी है, जो कुछ भी है उसमें समान रहना चाहिए। तो यहाँ बस मैं गीता के ये सुनाऊंगी। तो सबको जो है भगवान कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए तो जीवन के लिए। ये तो इतना ही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और सबको गुड नाइट।